हेलो गाइस, मैं विशेश्वर चौहान आज फिर से आया हूँ आपके पास एक नया टॉपिक लेकर। आज हम लोग सीखेंगे मेंसुरेशन। इससे पहले वाले क्लास में स्क्वायर सीखे, स्क्वायर रूट सीखे, क्यूब रूट सीखे हैं। आज मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को मेंसुरेशन से कुछ टॉपिक्स। जैसे मेंसुरेशन में क्या क्या आता है, वर्ग आता है, आयत आता है, सर्कल आता है, वृत्त, और फाइनली ट्रेंगल आता है, और बहुत सारे होते हैं मेंसुरेशन में, जैसे 3D 2D। तो उससे हम लोग कुछ इसके आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है वर्ग। मेंसुरेशन से आज हम लोग स्क्वायर सीखेंगे, वर्ग। तो वर्ग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। तो वर्ग को हम लोग जानते हैं। पहले आज टॉपिक देखते हैं, मेंसुरेशन। आज हम लोग मेंसुरेशन में क्या सीखेंगे, वर्ग। वर्ग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा, और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो हम लोग एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो डीपली आता है उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आज कोशिश करूंगा आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का। तो आइए हम लोग वर्ग शुरू करते हैं। तो वर्ग को जानते हैं। वर्ग वर्ग की सबसे पहले हम लोग चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आता है परिमाप। परिमाप क्या होता है, परि मतलब क्या होता है, चारों तरफ, और माप मतलब माप। परि मतलब ये चारों बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसको परि बोलते हैं, और माप मतलब माप, चारों तरफ का माप। यानी परिमाप क्या होता है, परिमाप। तो परिमाप हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, या फिर हम लोग कर सकते हैं 4 इंटू ए, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी परिमाप क्या हो जाएगा, हम लोग जब परिमाप निकालते हैं तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा। तो कर सकते हैं 4 इंटू ए दे देते हैं। ए को हम लोग भुजा भी बोल सकते हैं, ये भुजा का काम कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ये इसके बीच के जो भी जगह है इसके बीच का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, मतलब एरिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या हो गया, इसके बीच का सारा कुछ जो है वो क्षेत्रफल है। जो जगह है जितना है वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी भुजा इंटू भुजा। कैसे भुजा इंटू भुजा होता है, तो जैसे ये हुआ लंबा, मान लेते हैं ये हम लोग का चौड़ाई है, विड्थ है, और ये लंबाई है। तो आमने सामने की भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर। तो वर्ग का तो चारों बराबर है, लेकिन आयत का चारों बराबर नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग चौड़ाई और लंबाई दोनों लेते हैं। इसलिए भुजा इंटू भुजा, यानी ये भुजा ए, ये भुजा A2, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग का निकलेगा क्षेत्रफल दोनों तरफ का, ठीक है। यानी भुजा का स्क्वायर डायरेक्ट। अब आता है बारी विकर्ण का। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है इन दोनों के बीच के तिर्यक, ये होता है विकर्ण। विकर्ण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विकर्ण से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में रहते ही रहते हैं विकर्ण से रिलेटेड। तो आइए, विकर्ण क्या होता है इसका, जैसे ये हो गया ए, अगर भुजा हुआ ए तो इसका विकर्ण हो जाएगा A√2, यानी भुजा √2। तो विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर भुजा इंटू √2। तो ये हुआ विकर्ण। तो अगर मान लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई क्वेश्चन दे दिया कि जैसे इसका भुजा 4 है, वर्ग का भुजा दे दिया है 4, तो बोलेगा विकर्ण फाइंड करो। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, 4 इंटू √2, 4√2। अगर कोई केस में ऐसे दे सकता है कि विकर्ण अगर हम लोग को दे दिया, विकर्ण के बारे में समझा रहा हूँ क्योंकि विकर्ण में आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, या SSC MTS, SSC CHSL में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन विकर्ण से ही बनता है, इसलिए विकर्ण को मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ। तो विकर्ण जो है, अगर दे दिया भुजा दे दिया अगर 3√2, तो विकर्ण क्या हो जाएगा हम लोग का, विकर्ण तो भुजा √2 होता ना, तो यानी भुजा ये है 3√2
इंटू रूट 2, इसका मतलब 3 इंटू 2 बराबर 3 दूना के 6। ठीक है। और एक चीज़ है जो मेन चीज़ है, मैं बोलना भूल गया कि यूनिट हम लोग को ध्यान देना होगा। इकाई क्या दिया है, परिमाप का इकाई हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में होता है, लेकिन जब भी क्षेत्रफल बोलेगा तो इसको ध्यान देना होगा, ये वर्ग मीटर या सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या सेंटीमीटर में होता है, मीटर या सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको देखना होगा। ठीक है, तो आइए, आशा करता हूँ कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस के साथ। तो मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा और आप लोग नोट बनाते जाइए, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा। तो पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 22 मीटर है तो उसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सबसे पहला काम। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन के साथ। तो क्या बोला है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 22 मीटर है, यानी हम लोग को भुजा दे दिया है, ये भुजा दे दिया है कितना, 22 मीटर। 22 मीटर है तो परिमाप ज्ञात करो। तो पहले परिमाप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू भुजा कितना दे दिया है, 22 कितना हो जाएगा आंसर हम लोग का, 88 मीटर आंसर। अब आते हैं क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 22 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 484 वर्ग मीटर। ये हम लोग को ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही क्लोज देता है। ऑप्शन 484 दो ठो आंसर दे देगा, एक जगह दिया रहेगा मीटर और एक जगह दिया जाएगा वर्ग मीटर। तो हम लोग को क्या फॉलो करना होगा, वर्ग मीटर देखना होगा, क्षेत्रफल है या पेरीमीटर है या परिमाप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो भुजा ज्ञात करें। भुजा ज्ञात करें। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये क्या दिया है, क्षेत्रफल हम लोग को दिया है, क्षेत्रफल दिया है और भुजा ज्ञात करना है। तो जो चीज़ दिया रहता है उसी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अगर यहाँ परिमाप देता है तो हम लोग परिमाप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल दिया है तो हम लोग डायरेक्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यानी यहाँ पर तो क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल कितना 144 इक्वल टू भुजा स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है वो इधर आकर रूट बन गया 144 भुजा। अब 144 किसका होता है, यानी 12 का है, 12 भुजा, इसलिए भुजा बराबर क्या आएगा, एक तो 12 बाहर आ जाएगा। तो भुजा है इसलिए हम लोग इसका यूनिट क्या रखेंगे, इकाई मीटर में रखेंगे आंसर।
आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखते जाइएगा साथ साथ, धीरे धीरे जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा आशा करता हूँ इसी के अंदर से आ जाएगा एग्ज़ाम में। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है इसी पर बेसिस बनता है, वर्ग से जो भी क्वेश्चंस आएगा जितना कराऊंगा उसके बीच से ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है तो भुजा ज्ञात करें। एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है तो भुजा ज्ञात करें। अब परिमाप दिया है, मैं पहले ही समझा चुका हूँ, यहाँ परिमाप दिया है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे फॉर्मूला? परिमाप का, यानी पेरीमीटर का। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू भुजा। परिमाप कितना दिया है? 64 मीटर, 4 इंटू भुजा। अब इस 4 से हम लोग इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 16 बार में कट जाएगा, इसलिए भुजा बराबर 16 मीटर। आंसर है ना आसान? तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई त्रुटि हो, अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे इस क्वेश्चंस में, या आपको कुछ लगे कि हाँ इससे बेटर हो सकता है, तो मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर जनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप ज्ञात करें। ट्राई करो आप लोग भी। अब यहाँ परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है और परिमाप निकालना है। तो क्षेत्रफल दिया है यानी हम लोग क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 441 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आकर रूट में चेंज हो जाएगा, रूट में 441 बराबर भुजा। तो 441 किसका फार्मूला होता है, किसका रूट होता है? तो ये होता है जब इसके पास में कौन सा है? 400 है, तो 20 का स्क्वायर 400, यानी ये 21 का है। 21 इंटू 21 बराबर भुजा। इसलिए भुजा बराबर 21 मीटर। ये हम लोग का निकला है भुजा। अब हम लोग को निकालना है क्या? परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू भुजा कितना है? 21 आया हम लोग का। मल्टीप्लाई कर देंगे 4 8 मीटर। आंसर। अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो हम लोग इसको चुटकी में कर सकते हैं। सवाल बिना देखे, बिना पेन और पेपर के ही हम लोग कर सकते हैं। विदाउट यूज एनी पेन एंड पेपर वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसे? तो भुजा दिया है, हमको पता है 441 किसका स्क्वायर है? भुजा का फॉर्मूला, वर्ग का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर, यानी हमको यहीं पर पता चल गया कि 21 हो गया। अब हमको निकालना है परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू भुजा। डायरेक्टली हम लोग 4 से 21 में मल्टीप्लाई कर दिए, निकल जाएगा 84। तो सारा बेस कंसेप्ट पर क्लियर है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी से जल्दी सम्स को सॉल्व कर सकेंगे।
चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। तो ये 4 नंबर था, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 64 में 60 मीटर है, 60 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। बस अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप फटाक से सॉल्व कर देंगे। परिमाप दिया तो हम लोग क्या करेंगे, परिमाप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, परिमाप दिया हुआ है 60, तो परिमाप के जगह पर परिमाप लिख देंगे 4 इंटू भुजा। भुजा क्षेत्रफल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है भुजा, जिसको अभी हम लोग निकाल सकते हैं। तो 4 से 60 कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। 12 पंजे 60, सॉरी 15 चौके 60, 15 बार में कटेगा, 15 बार में। तो यहाँ पर हम लोग का भुजा निकल गया, भुजा बराबर 15 मीटर। अब हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल, तो अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाएंगे। क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर, यही ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर आप लोग फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, 225 वर्ग मीटर, ठीक है। 15 का स्क्वायर आप लोग फाइंड कर सकते हैं। नोट करते जाइए, आप लोग क्वेश्चन नोट करते जाइए। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट सम्स पर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं विकर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन पर। विकर्ण जैसे एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है, तो विकर्ण ज्ञात करो। बस वेरी सिंपल। अगर मुझे वर्ग का भुजा पता है कि ये भुजा 15 मीटर है, तो विकर्ण ज्ञात करने में क्या है, 15√2, यानी अब विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, भुजा इंटू √2, यानी भुजा दिया है 15 मीटर और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 15√2। आंसर बहुत सिंपल है। सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण मैं रुक गया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम विकर्ण से रिलेटेड। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण वर्ग का विकर्ण 24√2 है, तो भुजा ज्ञात करो। सॉल्व। अब देखिए यहाँ विकर्ण दे दिया 24√2। मैंने पहले ही कंसेप्ट समझाते समय ही मैं बताया था, अगर √2 दे दे भुजा के साथ तो कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ये विकर्ण है, इसका दे दिया है 24√2, 24√2 दे दिया है। अब हम लोगों को निकालना है, भुजा निकालना है, तो यानी √2 तो पहले से इसके साथ रहता है ना। इसका क्या दे दिया है, इसका 24√2 हम लोग को विकर्ण है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। सॉरी, क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्वेश्चन गलत लिख दिया। तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में ऐड कर देता हूँ। तो भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात करो।
सिंपल सा। अगर 24√2 हमको विकर्ण दिया है तो भुजा कितना होगा, 24 होगा, सिंपल सा। अगर 24√2 विकर्ण दिया तो हमको भुजा पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब भुजा 24 हो जाएगा तो हमको क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ये क्या है, क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। आंसर नोट डाउन कर लो, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोर्ड छोटा होने के कारण बार बार मिटाना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 22√2 मीटर है तो विकर्ण ज्ञात करो। क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग प्लीज़। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। अब एक वर्ग की भुजा दे दिया, ये भुजा ही दे दिया है 22√2। तो अब विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू √2, यानी 22√2 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, √2 से। यानी अब हम लोग निकालते हैं विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, भुजा इंटू √2 विकर्ण का फॉर्मूला होता है। अब विकर्ण हम लोग को भुजा कितना दिया है, 22√2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 मिलकर क्या हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, तो 22 × 2, आंसर क्या हो जाएगा, 44 मीटर। आंसर। आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जीडी के लिए, ट्रेड्समैन के लिए, आर्मी डिफेंस के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एमटीएस में भी आया हुआ है, इसलिए आप लोग इस पर स्टार मार्क्स लगा कर रखें। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। ये क्वेश्चन भी वीवीआई है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। एक वर्ग की भुजा भुजा 10% वृद्धि करे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डली इतना डीपली से क्वेश्चन ये सब उठा सकता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छा से और कंसेप्ट सहित ध्यान से देखिए। और इसका मैं आज एक बेस्ट से बेस्ट, बढ़िया से बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने के लिए ये 10% है ना, जब 10% बोला है तो हम लोग 10% 100 में ऐड कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 110। फिर इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 110। अब यहाँ पर ये ट्रिक, यही ट्रिक है कि इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। ठीक है, और बाकी बचा है जो 11 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 होगा।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है इसलिए ये वृद्धि हुआ है, 100 से ज़्यादा है इसलिए वृद्धि हुआ है। तो कितना 100 से ज़्यादा हुआ है, 1 to 1 - 100 = 21%। तो कितना वृद्धि हुआ है, 21% वृद्धि। इससे बढ़िया और क्या ट्रिक हो सकता है, ये आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हो। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसको लिख लीजिए आप लोग अपने बुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइनल क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण विकर्ण 28 मीटर है तो एक वर्ग का विकर्ण 28 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स दे दो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखना ये है कि एक वर्ग है जिसका विकर्ण दे दिया है 28 मीटर, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ भुजा निकालेंगे। भुजा समझेंगे कैसे निकलेगा। तो विकर्ण ये दे दिया 28 मीटर, ठीक है। समझना 28 जो मीटर दिया है ये 28 में √2 भी होगा, है ना। विकर्ण जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या होता है, उसमें √2 हमेशा लगा हुआ रहता है। तो देखो आप भुजा बराबर, इसमें तो √2 लगा होगा, 2 ठो तब ना 14। तो क्या है, एक √2 तो फार्मूला का होता है और एक √2 इसके साथ भी हुआ होगा, और ये कितना होगा 14 होगा, तब ना आपका हुआ है 14 √2 है, तब ना आपका ये 28 हुआ है। कुछ समझ में आया।